नमस्कार। आज हम एक ऐसी हिंदी हॉरर कहानी को समझने की कोशिश करेंगे जो सपनों और हकीकत के बीच की उस धुंधली और खौफनाक लकीर पर बनी है। तो चलिए इस कहानी के अंधेरे रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक मेंटल हॉस्पिटल की सुनसान रातों से। यहाँ एक नई नर्स की मुलाकात होती है एक बिल्कुल खामोश रहस्यमयी मरीज से। और बस यहीं से खौफ का एक ऐसा सिलसिला शुरू होता है जिसका कोई अंत नजर नहीं आता। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं और समझते हैं उस खौफ की नींव को जो आगे जाकर एक भयानक रूप लेने वाला है। देखिए, कहानी की शुरुआत एक सवाल से होती है। ये सवाल हमें सीधे नैना और उसकी सजीव हालत की वजह सोचने पर मजबूर कर देता है। आखिर उसके साथ हुआ क्या था? सीनियर नर्स हैं सुनीता। उनका मानना है कि ऐसी हालत के पीछे ना सिर्फ दो ही भयानक वजह हो सकती हैं। एक, टूटा हुआ दिल, या फिर किसी बुरी आत्मा का साया। और वो इशारा करती हैं कि नैना की किस्मत में अफसोस की बात है, दोनों ही लिखे थे। अब ये सब जो हुआ उसे समझने के लिए हमें थोड़ा वक्त में पीछे जाना होगा। हमें झांकना होगा नैना की सपनों की दुनिया में। एक ऐसी दुनिया जो जितनी खूबसूरत थी ना उतनी ही नाजुक भी थी। नैना ना असल दुनिया से काफी दूर थी। वो अपनी एक डायरी के पन्नों में अपने सपनों के राजकुमार की एक तस्वीर बनाती थी, मतलब उसी के बारे में लिखती थी। और वो डायरी, वो तो जैसे उसकी जान थी, उसका सबसे कीमती राज। ये सिर्फ एक डायरी नहीं थी, ये तो जैसे उसकी पूरी जिंदगी का आईना थी। और अफसोस, यही आईना उसकी तबाही की वजह भी बनने वाला था। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां नैना की वो सपनों की दुनिया चोरी हो जाती है और फिर उसी के खिलाफ एक खौफनाक हथियार की तरह इस्तेमाल की जाती है। होता यह है कि कॉलेज की लाइब्रेरी में एक फ़ोन कॉल आता है और नैना जल्दबाजी में वहां से निकल जाती है और अपनी सबसे कीमती चीज़, अपनी डायरी, वहीं भूल जाती है। उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि यह छोटी सी भूल उसकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देगी। वहीं पर उसका एक क्लासमेट जतिन उस डायरी को उठा लेता है और इसके बाद जो भी होता है वो कोई इत्तेफाक नहीं था। नहीं, वो एक शिकारी की सोची समझी साजिश थी, नैना के सपनों का राजकुमार बनकर उसकी दुनिया में दाखिल होने की। और जतिन का प्लान, वो तो पूरी तरह कामयाब होता है। नैना को लगने लगता है कि उसका सपना सच हो गया है। पर यह खूबसूरत सपना बहुत जल्द एक भयानक, डरावने सपने में बदलने वाला था। मतलब एक तरफ नैना थी जिसे लग रहा था कि उससे अपने सपनों का साथी मिल गया है, और दूसरी तरफ था जतिन, जिसका प्यार एक खतरनाक जुनून बनता जा रहा था। असल में देखें तो दोनों दो बिल्कुल अलग अलग हकीकत में जी रहे थे। धीरे धीरे जतिन का बर्ताव बदलने लगा। अब वो प्यार भरा नहीं बल्कि डरावना लगने लगा था। ऐसा लगता था जैसे वो दिमागी तौर पे बीमार हो। उसका प्यार अब जुनून की सारी हदें पार कर रहा था। अब जतिन के इस बर्ताव से घबराकर नैना सीधा उसके घर पहुंचती है और वहां उसके सामने वो भयानक सच आने वाला था जो उसकी दुनिया को हिलाकर रख देगा। वहां उसे अपनी चोरी हुई डायरी मिलती है और तभी जतिन के चाचा सामने आते हैं और वो उसकी दिमागी बीमारी का एक ऐसा खौफनाक राज खोलते हैं जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। वो बताते हैं कि जतिन खूबसूरत, नायाब चीजों को इकट्ठा करता है और इन चीजों में इंसान भी शामिल हैं। चाचा एक और खौफनाक राज से पर्दा उठाते हैं। वो नैना को जतिन की पिछली गर्लफ्रेंड्स की तस्वीरें दिखाते हैं और एक बात कॉमन थी, सभी लड़कियां बेहद खूबसूरत थीं और सभी अब गायब थीं। और फिर उसी दराज में नैना को अपनी तस्वीर मिलती है उन गायब लड़कियों के साथ। उसे समझ आ जाता है कि वो उसका प्यार नहीं बल्कि उसके कलेक्शन की बस अगली चीज थी। और बस यही वो पल था जब नैना की सपनों की दुनिया हमेशा के लिए टूटकर बिखर गई। इस सच का नैना के दिमाग पर इतना गहरा असर होता है कि वो हकीकत और वहम में फर्क ही नहीं कर पाती। और यहीं से कहानी अपने सबसे दुखद, सबसे दर्दनाक मोड़ पर पहुंचती है। उधर जब जतिन नैना को हासिल नहीं कर पाता तो वो अपनी जान ले लेता है और ये खबर नैना को और भी गहरे सदमे में धकेल देती है। इसके बाद वो कॉलेज छोड़ देती है, खुद को एक कमरे में कैद कर लेती है। उसे हर पल जतिन के साये का एहसास होता है। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि आखिरकार उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है। और ये सब हमें वापस कहानी की शुरुआत में उसी अस्पताल के कमरे में ले आता है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इसका सबसे डरावना मोड़ तो अभी बाकी है। अचानक सारी बत्तियां गुल हो जाती हैं।
जो नई नर्स थी रचना, वो खुद को उस अंधेरे गलियारे में बिल्कुल अकेला पाती है और तभी अंधेरे में से एक साया उसकी तरफ बढ़ता है। वो साया जतिन की आत्मा का है, जो ये बताने आया है कि मौत भी उसके जुनून को खत्म नहीं कर सकी और अब उसका अगला शिकार ठीक उसके सामने खड़ा है। और ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि सपनों की दुनिया और असल जिंदगी में आखिर कितना फर्क होता है, और क्या होता है जब ये फर्क मिट जाता है।